हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा 2020 की देखिए 23 नवंबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। इस वीडियो में आज जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए गाइस, जो भी मैं कंटेंट लाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ, फिर भी आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा कंटेंट शायद भी आपको कहीं मिले। मैं कंटेंट लाता हूँ, मेहनत पड़ती है मेरे भाई। वीडियो ऐसे नहीं बन जाता है कि आपने गाली दे दी बस। तो अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि बुरा हमको भी लगता है। गाली देने का हक आपको बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गाली देने का हक आपको किसी ने नहीं दिया, ना हमें पैसे देते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ बिल्कुल एकदम राइट क्वेश्चन लाता हूँ, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सो गाइस देखिए, श्रीलंका का सबसे बड़ा जो शहर है कोलंबो। तो श्रीलंका की बात आ जाती है, तो बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की मुद्रा क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंका रुपया। बात आ गई राजधानी की, तो श्रीलंका की राजधानी क्या, यदि पूछा जा सकता है। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है। देखिए, मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं, पीना, कान का भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कैल्शियम सल्फेट थायोडेट का क्या नाम है। तो कैल्शियम सल्फेट थायोडेट का नाम है जिस्पम, ये आपको ध्यान में रखना है। जिस्पम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, और सूत्र इसका होगा CaSO4 2H2O। विज्ञान की परिभाषाओं में हमेशा रासायनिक सूत्रों के बारे में पूछा जाता है, और रासायनिक सूत्र एक सामान्य विद्यार्थियों को भी याद होना बहुत जरूरी है। देखिए गाइस, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपको बताना जरूरी है, फिर भी आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था। तो हर्यक वंश का प्रथम शासक था बिंबसार। हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी। तो हर्यक वंश की स्थापना हुई थी 544 ईस्वी पूर्व, ये भी पूछा जा सकता है। बात आ जाती है हर्यक वंश की, तो इसके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक। तो हर्यक वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में बिंबसार के द्वारा की गई। बिंबसार ने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। इसने वैवाहिक संबंधों कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना एवं पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैन साहित्य में बिंबसार का नाम श्रेणिक मिलता है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन करता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था विग्नेश सिरका में कौन सा अंग होता है। विग्नेश सिरका में कौन सा अंग होता है। तो विग्नेश सिरका में एसिटिक अंग होता है। सुक्नालु एसिटिक अम्ल CS3COOH, जिसे इथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। यह इस मामले में एक कमजोर अम्ल है कि इसे जलीय विलयन में यह अम्ल केवल आंशिक रूप से विभाजित होता है। शुद्ध जल रहित एसिटिक अम्ल, ठंडा एसिटिक अम्ल, एक रंगहीन तरल होता है जो वातावरण हाइग्रोस्कोपी से जल सोख लेता है और 16.5 डिग्री सेल्सियस से 62 डिग्री F पर जमकर एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस में बदल जाता है। शुद्ध अम्ल और उसका सघन विलयन खतरनाक संक्षारक होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माधवपुर का जो मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है। तो माधवपुर का जो मेला है ये गुजरात में आयोजित होता है। गुजरात का माधवपुर मेला अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति से अपना संबंध रखता है। पहला पॉइंट आपका ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट है माधवपुर मेला पूर्वोत्तर विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से शानदार लोक सांस्कृतिक प्रदर्शनों का गवाह बनेगा। तीसरा पॉइंट ये बन जाता है असम के समूह रुक्मणी हरण का प्रदर्शन करेंगे, जो क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक मंच है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं लियोन चेन। भूटान की सरकार के प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री को पार्टी द्वारा नामित किया जाता है, जो नेशनल असेंबली में सबसे अधिक सीटें जीतता है और कार्यकारी कैबिनेट का प्रमुख होता है, जिसे लंगुए छुंगसोंग मंत्री परिषद कहा जाता है। चलिए भूटान की बात आ जाती तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो भूटान की मुद्रा है नेग्रिट्रम, ये आपको ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कौन सी सलमान रुश्दी की पुस्तक नहीं है? तो ईरा ऑफ डार्कनेस, ये सलमान रुश्दी की पुस्तक नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यह पुस्तक एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया का हिंदी अनुवाद है। लोकपाल और परिचर्चा में शामिल समाजशास्त्री अभय कुमार दुबे, सुप्रसिद्ध कवि, कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार उदय प्रकाश, एनटीवी इंडिया के वरिष्ठ संपादक नगमा सहर और द ललन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी का सौजन्य रहेगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ये क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, जिसे 1905 में बांग्ला के पहले विभाजन के समय लिखा गया था। अब बांग्लादेश की बात आ जाती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नर्स दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये 12 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ल्यूसिफर किस ग्रह का नाम है? ल्यूसिफर ग्रह का नाम है शुक्र। अगला क्वेश्चन, किस नियमानुसार दो आवेशों के मध्य दूरी बढ़ाने पर उनके मध्य आकर्षण बन जाता है? किस नियमानुसार दो आवेशों के मध्य दूरी बढ़ाने पर उनके मध्य का आकर्षण बन जाता है? कूलाम का नियम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन पूछा गया था, फेफड़ों के मध्य कौन सी ग्रंथि उपस्थित है? तो फेफड़ों के मध्य में कौन सी ग्रंथि उपस्थित है? थाइमस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। प्रथम की बात करते हैं तो प्रथम था श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक है। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विश्व खाद्य प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व खाद्य प्रोग्राम का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। अब बात आ जाती है रोम, इटली की। इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सेप्टी कॉन्टी। राजधानी क्या है इटली की? रोम। मुद्रा क्या है इटली का? इटली की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई निर्धारित करता है। अब बात आ जाती है आरबीआई की। वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और कहां पर हुई थी? कोलकाता में। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? 5.15%। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है? 4.90%। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देता हूं, फिर भी आप निगेटिव कमेंट करते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी? चीनी यात्री ह्वेनसांग पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फोनिक एसिड अम्ल पाया जाता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, लेडी विलिंगडन पार्क है कहां पर है? लेडी विलिंगडन पार्क है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लोधी गार्डन को ब्रिटिश काल में विकसित करते हुए 9 अप्रैल 1936 को लेडी विलिंगडन ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। यही कारण था कि इस पार्क का नाम लेडी विलिंगडन पार्क रखा गया। दरअसल यह लेडी विलिंगडन भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल विलिंगडन के मार्कोस की पत्नी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण आज का लोधी गार्डन अस्तित्व में आया। सुबह घूमने की शौकीन अंग्रेज वायसराय की पत्नी को इसके लिए सैयद लोधी राजवंशों के मकबरों से सटा इलाका सबसे बेहतर लगा। यह बात उनकी पारखी नजर में साफ आ गई कि मूल रूप से इनमें से हर मकबरे के साथ एक बाग जोड़ा हुआ था। लोधी गार्डन को पहले लेडी विलिंगडन गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ईमानदारी के साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
हाँ, फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन मिले हैं वही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।